कमरा नंबर 13। गांव के बाहर मुख्य गेट के ठीक सामने एक पुराना होटल था, डस्ट डार्क रिट्रीटर। होटल की जर्जर दीवारें, धूल से ढके खिड़की दरवाजे और खामोशी से बेहद डरावना बनाते थे। होटल का कमरा नंबर 13 बदनाम था। लोग कहते थे कि इस कमरे में जो भी रुका या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल हो गया। होटल के कर्मचारियों के बीच दीपाली नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। 4 दोस्त अर्जुन, मीना, विक्रम और प्रिया अपने एडवेंचर ब्लॉग के लिए इस होटल में आए। उनका मकसद था रहस्य और डर की कहानियों को कैमरे में कैद करना। होटल का बाहरी गेट क्रेक की आवाज करते हुए खुला और चारों दोस्तों ने अंदर कदम रखा। होटल के मालिक, जो एक बूढ़ा और झुर्रियों भरा इंसान था, ने उन्हें देखते ही कहा, कमरा नंबर 13 मत लेना, सीखो, बस यही तो लेने आए हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मालिक ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अगर वहां गए तो दीपाली को मत बुलाना। कमरा नंबर 13 का माहौल अलग था। जैसे ही चारों ने कमरा देखा, उन्हें महसूस हुआ कि वहां हवा भारी थी। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और दीवारों पर धुंधली सी तस्वीरें थीं। ये सब डराने के लिए किया गया है, विक्रम ने कहा हंसते हुए। रात होते ही अजीब चीजें होने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और फर्श पर हल्की खरोंचों की आवाजें गूंजने लगी। प्रिया ने एक घड़ी के नीचे कागज का टुकड़ा देखा। उसमें लिखा था, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम बच नहीं पाओगे, यहाँ कोई खेल रच रहा है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। दीपाली का प्रकोप। अर्धरात्रि के समय कमरे की सारी मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं। अचानक दीवारों पर धुंधले अक्षरों में दीपाली नाम लिखा हुआ दिखा। मीना ने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर एक भारी हवा का झोंका निकला। तभी कमरे में अजीब सी गूंज सुनाई दी। एक धीमी कांपती हुई आवाज कह रही थी, तुमने मुझे बुलाया, अब जाने का समय नहीं। विक्रम ने दीवार पर एक परछाई देखी, एक लंबी महिला जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्त दहशत में कमरे के कोने में सिमट गए। प्रिया ने अलमारी के ऊपर एक पुरानी किताब देखी। उसने उसे खोला तो पाया कि वह होटल से पहले इस जगह की मालिक दीपाली की डायरी थी। उसमें लिखा था कि दीपाली इस कमरे में मरते दम तक किसी से इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए वह सबको सजा देना चाहती है, प्रिया ने कहा घबराई हुई आवाज में। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और अर्जुन फर्श पर गिर गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मीना और विक्रम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। अगली सुबह होटल के मालिक ने पुलिस को बुलाया। चारों दोस्तों की लाशें कमरे में मिली। उनके चेहरे डर से विकृत हो चुके थे। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन जो वीडियो कैमरा उन्हें मिला, उसमें आखिरी फुटेज ने सबको सन्न कर दिया।